हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर कल्पना चौधरी पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पावर माइंड के एक योद्धा वॉरियर के साथ आई हूँ और इस बार ऐसा योद्धा है जो सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग करके, मतलब ज्वाइनिंग लेके ट्रेनिंग करके राखी पे छुट्टी आया था, तो मिलने आया। तो मैंने सोचा पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सहारे आपसे भी मिलवा दूं, एक बार इंट्रोडक्शन करवा दूं उसका, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले सुनील, आपको पावर माइंड परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। धन्यवाद मैम, आपका और पीएमआई इंस्टीट्यूट का मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया थी उसमें आपका आभार अपेक्षित है। सुनील, एक बार आपका इंट्रोडक्शन दे दो और कौन सी पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हो वो भी बता दो आप। अभी मेरा नाम सुनील भंडारी है। मेरे पिता का नाम अतर सिंह और मेरे पिता एक फार्मर हैं जो नॉर्मली गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। अभी मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो रेलवे में एज ए सीसीटीसी पोस्ट पर 16 मई 2023 को हुई और अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ। कैसा लग रहा है सुनील? अच्छा लग रहा है मैम वैसे तो, क्योंकि जब वो सफ़र था जब हम इधर उधर भटकते रहते थे, एक तैयारी करने जयपुर में आते हैं, बस एक कट्टा जिसमें हमारा सामान बुक्स वगैरह सारी चीज़ें लेके हम उस आते हैं यहाँ पे। उसके बाद उस सफ़र से लेके जहाँ टाइम से खाना नहीं पीना नहीं, ये नहीं पता कि हमें कब क्या करना है, और आज एक ऐसा प्रोसेस हम जहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम चारों तरफ से एक तरह से रेस्पेक्टिव पर्सन बन चुके हैं, चारों तरफ से लोग पहचानते भी हैं। सुनील, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैम मेरा देखो जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो मैं अभी 12th किया हूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन रनिंग में है। मैंने 18 में 12th किया, उसके बाद से मेरा स्टार्टिंग था तो मैं डिफेंस वगैरह की तैयारी करता था। अभी फिर उसके बाद जैसे कि मैंने पावर माइंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो फिर मैं रेलवे की तैयारी में लग गया। उसके बाद फिर अभी मैं रेलवे में सेलेक्ट हूँ। अच्छा, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई तैयारी की? जर्नी मैम जब मैंने 10th किया था तो उस टाइम मैंने सोच लिया था कि 10th में ही सोच लिया था? मेरी वो जो कंडीशन थी वो इतनी वीक थी। अच्छा। कि मैं सरकार गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई दूसरा मैं सोच ही नहीं सकता था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब तो लगना है, अब ये सोचा कि जल्दी कैसे लगना है, तो जल्दी का एक प्रोसेस होता है। उस टाइम मैंने 11th में मैथ साइंस लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एयरफोर्स या नेवी वगैरह ट्राई करूँ। अच्छा। मैंने एयरफोर्स के एग्जाम दिए थे, काफ़ी निकाले भी थे, फिर ये एग्जाम निकाले। उसके बाद कहीं ना कहीं रहा किसी टाइम में थोड़ा फिजिकल में हाइट की वजह से निकल गया, कोई ना कोई पॉइंट पे रह जाते कोई ना कोई थे। पॉइंट मेरा जी। वीक पॉइंट ऐसा रहा जो मैं निकला। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली तैयारी करने की? इंस्पिरेशन देखो, इंस्पिरेशन तो एक तरह से खुद से मिलता है, क्योंकि जब हम देखते हैं अपनी घर की हालत कैसी है, तो क्योंकि मेरी घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं ज़्यादा पढ़ सकूं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मेरे को ये पता था कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब जितनी जल्दी ले सकूं उतनी जल्दी मेरी फैमिली की जो पारिवारिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसी वजह से वही इंस्पिरेशन था जिसने लगातार गवर्नमेंट की जॉब की तरफ फोर्स किया और मैं आगे बढ़ता चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा। स्ट्रेटजी क्या रही है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए तैयारी? देखो, तैयारी के लिए ये नहीं कि मेरे पास ये डिग्री हो मैं तभी स्टार्ट करूं। जब आपका स्कूल हो जाए उसके बाद आप कॉलेज में जैसे ही एंटर लें तो वहाँ से आप स्टार्ट करो। वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा करने के लिए। और देखो, स्ट्रेटजी का ये नहीं है कि मेरे को आज 10 घंटे पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं। जब तक आपका आज मॉर्निंग में आप उठो, लक्ष्य बनाओ कि मेरे को आज इतना करना है, वो तब तक हो जाए। वो आपका चाहे दिन के 4 बजे हो जाए, चाहे वो रात के 2 बजे हो, तब तक आप उसको पूरा करने में लगे रहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को आज 10 घंटे पढ़ना है तो ऐसा एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। डेली का आपका टारगेट फिक्स करो, उसको पूरा करो, उसके बाद आप एक सुनील, बच्चों को ये लगता कि मैं कौन सी बुक फॉलो करूं, तो उसको थोड़ा सा आप बता दो स्टूडेंट को। बुक्स का तो देखो, मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई मार्केट्स में बुक नहीं बनी जो आपको 100% ये गारंटी दे सके कि 100% इसी में से आएगा। ये है, लेकिन अगर आप उस बुक्स को 10 बुक्स की बजाय एक बुक्स को अगर 10 बार प्रैक्टिस करते हो तो 100% आपकी श्योरिटी के चांस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। बुक्स मैंने आज तक मैं रियली बता रहा हूँ, इस चीज़ से आप शॉक हो जाओगे कि मेरे पास आज तक कोई मैथ्स की बुक नहीं है। आज तक मैंने जब पावर माइंड ज्वाइन किया था,
ज्वाइन किया था उसी टाइम मैंने दो मेरे लिए बुक्स मिली थी, एक एडवांस की मिलती है, एक अर्थमेटिक की मिलती है। वही मैंने सॉल्व किया और वो बुक्स मैंने एक बार सॉल्व नहीं की, वो मैंने कम से कम 4 से 5 से इतने टाइम सॉल्व किया। मतलब वही वो बुक आपने रिपीटेशन वही पे वही रखा। क्योंकि जो वो सारे टाइप उसमें रिपीट हो जाते हैं। 4-5 बार जैसे सॉल्व किया तो उसको मेरे ऑप्शन भी याद होने लग गए। अच्छा, लास्ट में ये हो कि मैं टिक नहीं लगाता, ऑप्शन मेरे सामने मैं चेक करता, तो कम से कम मैंने मल्टी टाइम मैंने जो रिवीजन किया है तो उसका मुझे कहीं ना कहीं वो फायदा मिला है। मतलब आपने पावर माइंड की बुक्स को ही फॉलो किया, बार बार किया। बार बार किया। जी जी। क्या सिलेक्शन में मॉक टेस्ट की कोई इम्पोर्टेंस है? मैम अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे सिलेक्शन में तो शायद मॉक टेस्ट ही मेरा ऐसा था जिसने मेरा सिलेक्शन दिलवाया। उसके पीछे के मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लेके स्टोरी बताना चाहूंगा। मेरा 25 मार्च को रिजल्ट आता है एसएससी जीडी का, मेरा रिटर्न के लेट था। उसके बाद 25 मार्च के बाद मैंने फिजिकल स्टार्ट किया, मेरा 28 मई को मेरा फिजिकल था। तो मैं फिजिकल में इतना डूब गया कि मैंने पहले तैयारी की थी पावर माइंड से और जो टेस्ट दिए थे उससे पहले वो मैं साफ हो गए। उसके बाद 28 मई के बाद मैं फिजिकल में बाहर हो जाता हूँ। थोड़ा दुख तो होता है, फिजिकल में इतनी तैयारी करके जाते हैं, काफी अच्छे मार्क्स से मेरे। बिल्कुल। उसके बाद फिर मेरे को 28 मई से लेके और मेरा मैम 14 मई के बाद 14 जून का एग्जाम था एनटीपीसी मेंस। तो जो मैंने पहले टेस्ट दिए थे ना तैयारी से लेके और मेरे जीडी का रिजल्ट तक जितने मैंने टेस्ट दिए थे वो मैंने सारे कम से कम 2 से 3 बार किए। ये हुआ कि जो जिसमें जीके के क्वेश्चन थे, अब एक टेस्ट में 120 क्वेश्चन थे, तो मैंने कम से कम 100 से ज्यादा तो टेस्ट दिए होंगे, काफी टेस्ट दिए। तो 120 इंटू 100 करेंगे लगभग 12,000 के समथिंग क्वेश्चन हो जाए। गुड 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 गुड, इतने क्वेश्चन निकाल लिए। अब 12,000 के क्वेश्चन, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसमें 30 से ज्यादा टाइप हो, कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसमें क्वेश्चन में 30 से ज्यादा टाइप हो। तो 12,000 से ज्यादा जब हम क्वेश्चन निकाल लेते तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है मेरे कुछ बचता नहीं है। हर एक क्वेश्चन है वो कम से कम मैथ्स का, रीजनिंग का 4 से 5 बार रिपीट हो जाता है। तो वही है कि आप प्रैक्टिस लगातार टेस्ट सीरीज देने से ना ये फायदा होता है। तो मेरा जो टाइमिंग था ना, जो मेरा पहले आता वो टाइमिंग मेरा अब भी आने लग गया। हुआ ये कि जैसे ही हुआ जो मैंने क्वेश्चन करके गया था वही सेम क्वेश्चन आया टेस्ट से। एक मैं एक और मिनट लेना चाहता हूँ आपका। हाँ। मेरी कट ऑफ गई थी 83.33 कट ऑफ थी। अच्छा। और उसमें एक नंबर था, एक क्वेश्चन था वर्धा एक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुंबई से। वही सेम क्वेश्चन मेरी टेस्ट सीरीज में था। अच्छा। और मेरे 87 मार्क्स थे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे जो ज्यों के त्यों मिल गए। ज्यों के त्यों। करंट के क्वेश्चन इतने मिले, जो ग्रैंड मास्टर वाले जो क्वेश्चन थे और इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट टेस्ट में से मिले मेरे को। तो उससे फायदा ये होगा जो मेरे को देखना ही नहीं पड़ा। पावर माइंड का मैंने बुक्स के अलावा जो जीएस की जो रजिस्टर थे, हैंड रिटन जो नोट्स थे, सीरीज से 7 क्वेश्चन पॉलिटिक्स थे, सीरीज से 7 क्वेश्चन पॉलिटिक्स थे। उसमें 7 के 7 मेरा अटेम्प्ट थे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? तो स्कोर अब आप देख लो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 7 के 7 क्वेश्चन सीरियल से जो बने थे। अब एक आपका 80 मार्क्स था जिसमें आप फेल हो रहे हो, आपका 87 था जिसमें आप कट ऑफ से भी 4 नंबर ज्यादा ला रहे हो। एक स्टूडेंट को ये और थोड़ा सा बताइए कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करें, क्योंकि आप भी बच्चों से मिलते हो तो एक ही क्वेश्चन निकल के आता है कि मॉक टेस्ट आखिर मुझे स्टार्ट कब करना चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट का स्टार्ट करने का कोई वो नहीं है कि मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी, मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूं, या मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरा एग्जाम की डेट आ जाएगी तब मैं स्टार्ट करूं। ऐसा नहीं है। जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हो उसी दिन मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। लगातार मॉक टेस्ट जाओगे। 6 महीने में आपका सिलेबस होगा कोचिंग में, उसमें आप मॉक टेस्ट में 180 टेस्ट के समथिंग दे लोगे। 180 टेस्ट में मैं बताया पहले, अभी बता रहा हूँ कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मैथ्स का, रीजनिंग का जिसमें 30 से ज्यादा टाइप हो क्वेश्चन का। तो 180 जब आप टेस्ट दे लोगे तो हर एक क्वेश्चन 6 बार रिपीट हो जाएगा। करंट क्लियर हो रहा है, जबकि करंट क्लियर हो रहा है। करंट क्लियर हो रहा है, आपका जीएस भी रिवाइज हो रहा है, आपका जो इंग्लिश में, क्योंकि जो यहाँ पे पावर माइंड में जो टेस्ट सीरीज बनती है ना, वो ये नहीं बनती कि आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बनती, वो बनाते हैं आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए। जो टेस्ट सीरीज बनती है उसमें मोस्टली 80% 90% प्रीवियस रहता है, एक्सेप्ट करंट। तो प्रीवियस जब रिपीट करते हैं तो एग्जाम में भी 80% प्रीवियस ही आता है, ओनली 10% नया बनाते क्वेश्चन, बाकी प्रीवियस ही आता है। तो टेस्ट सीरीज आपको जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हो उसी दिन से टेस्ट सीरीज दो लगातार। इसमें क्या हुआ कि आपको क्वेश्चन है ना मल्टी टाइम रिवाइज हो जाएगा। नॉर्मल डे ड्यूरिंग प्रिपरेशन कैसा रहता था वो दिन आपका जब आप तैयारी में थे? देखो, नॉर्मल डे में ये कि मैंने कभी इतना लोड नहीं लिया कि मैं आज 10 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा। ऐसा मेरा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था, ठीक है। लेकिन
मैं तब तक नहीं, दोस्तों के साथ तब तक घूमने नहीं गया जब तक मेरा आज का काम पूरा नहीं हुआ। अच्छा। मैंने मॉर्निंग में अगर 8 बजे से मैं 7 बजे, मतलब कभी मैं 6 से 7 के बीच में हमेशा उठता था। मैं 7 के बाद में कभी नहीं जगा, आज तक का मेरा शेड्यूल रहा है। जब से मैं तैयारी करने लगा हूँ, मतलब मेरे को पता है मैं 6 से पहले ही हमेशा उठता। उसके बाद नहाना, लाइब्रेरी आए, लाइब्रेरी आ गया, कोचिंग आया, कोचिंग में करके गया, जितना कोचिंग कराया अगले 1 घंटे में वो सब करना है। उसके बाद जो कोचिंग में काम दिया है पहले वो, क्योंकि जो आप कोचिंग में अब कर लोगे उसके बाद अगर आपने वो आज का काम आज नहीं किया ना, वो आप कितनी भी कोचिंग करने वाला लाइफ में फिर वो टॉपिक क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ऐसे मेरे भी कोई क्वेश्चन है, मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं उस टाइम लापरवाही की थी। लेकिन ये है कि आप डेली मत बनाओ कि मैंने आज ये करना है, 10 घंटे पढ़ना है, वो नहीं। मॉर्निंग में उठो, काम फिक्स करो, आज मुझे इतना तो करना ही है। उसके बाद अगर बचता है तो मैं एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट करूंगा। वो जब आपका पूरा हो जाए तब आप रुक सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं। चाहे उसमें आपका 4 बजे काम हो शाम के, चाहे रात के 2 बज जाएं, वो करना जरूरी है। उसके बाद जो खुशी मिलती है ना मैम, वो अलग लेवल की होती है। नॉर्मल डे आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब कैसा लग रहा है सुनील अब? जो देखो वो काफी तो चेहरे की स्माइल बता रही है। काफी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब जब तक नहीं लगा था, जिस दिन मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था ना, 16 मई को मैंने ज्वाइनिंग किया था, तो जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था उसके बाद मैंने उससे पहले 4 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराने में ये जा वो जा, मतलब एक तरह से ठीक से खाना नहीं मिला प्रॉपर। अच्छा। लेकिन जैसी ज्वाइनिंग आई ना 16 मई को, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर जो मिला था, उसके बाद जो मेरे को खुशी हुई, वास्तव में मेरे को आज लगा था कि हाँ अब मेरे को ज्वाइनिंग मिल गई है। उसके बाद ये रहा कि हमारी ट्रेनिंग चली, तो ट्रेनिंग में वही एक तरह से हमको दोबारा नया बचपन मिला, नया जीवन मिला है। हाँ, मतलब नया जीवन मिला था, बिल्कुल। क्योंकि वही सुबह 8 बजे स्कूल जाना, वो ट्रेनिंग में, उसके बाद 2 बजे आना, वहाँ भी हमारी क्लासेस चलती थी, तो 2 बजे आना, उसके बाद बस खाना वाना खा के फिर वो ट्रेनिंग का पढ़ना। और ट्रेनिंग में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए ट्रेनिंग में। 88.33%। और स्टूडेंट सुनील है वो अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी लेके आए हैं। वैसे तो टीसी की पोस्ट पे हैं तो वो स्लिप बुक भी लेके आए, लेकिन वो थोड़ा सा बाउंडेशन होता है इनके, तो वो सोशल मीडिया पे हम ला नहीं सकते। लेकिन अच्छा लग रहा है जब बच्चा ये साथ में लेके आया कि मैम देखो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगा, है ना। और चेहरे की खुशी सुनील की देख ही सकते हो। अगला है सुनील, कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम सिलेक्टेड बच्चों से मिलवाते हैं ना उनको, तो बच्चों के क्वेश्चन होते हैं पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये थोड़ा सा उनका बहुत मोस्ट क्वेश्चन होता है, इसको सोल्व करो आप। देखो मैम, मोस्ट क्वेश्चन है ये। मैं मिलता हूँ कई लड़कों से, तो मेरे को बोलते हैं कि आपने कौन कौन सा बुक्स फॉलो किया, क्या पढ़ा, कहाँ से कोचिंग ली। मेरे को भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये भी टेस्ट कहाँ से देते थे, ये सब। तो देखो पढ़ने का जहाँ तक मेरे को पता है, पढ़ने का आप ये नहीं कर सकते कि मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, क्योंकि किसी दिन आपका काम ऐसा होगा जो 8 घंटे में भी नहीं होगा। हर क्वेश्चन का आपको, आज अगर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का करा है, तो कल हो सकता है आपको ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ाया जाए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अगर आपका 5 मिनट में सॉल्व, 5 मिनट में काम कर रहे हो, वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपका 10 मिनट ले जाए। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि डेली हम 2 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर डेली हम 2 घंटे का डिसाइड करेंगे या 8 घंटे का डिसाइड करेंगे, तो जो इजी काम है ना वो तो आपका 5 घंटे में हो जाएगा, फिर आप 3 घंटे मजे लोगे। और जो हार्ड काम है वो आपका 11 घंटे में होगा, तो फिर आप 8 घंटे के बाद उसको कर नहीं पाओगे। तो इजी वाले में तो आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन जो आपका मेनली जो अच्छा काम है, जिसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, वो आप नहीं करोगे, उसको फिर आप साइड में रख दोगे, फिर वो आपका कभी भी पूरा नहीं होगा, तो वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। तो तैयारी के टाइम भी जब इनकम्प्लीट रह जाता है, क्या पता उसी में से क्वेश्चन आ जाए। उसी में से क्वेश्चन आएगा तो फिर ये नहीं रहेगा कि मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई तो की, अब 8 घंटे पढ़ाई करने का आपका क्या मतलब। जब आपने वही नहीं किया तो 8 घंटे का क्या मतलब। इसलिए डेली आप वर्क बनाओ कि आज मेरे को इतना करना है, मेरे को इतना 2 टेस्ट लगाना है, कोचिंग जाना है, लाइब्रेरी पढ़ना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, तो वो चीज़ आप करो। डेली टारगेट बनाओ, वो जब पूरा हो जाए उसके बाद आप बंद करो। मतलब डजंट मैटर घंटे, मैटर करता है कितना मैटर पढ़ना है, मैटर करता है कितना पढ़ रहे हो आप, एग्जाम के अकॉर्डिंग आप क्या पढ़ रहे हो। कई बार ऐसा हम 10 घंटे तो पढ़ रहे हैं, हमारे हाथ में गीता की किताब चल रही है। अब ऐसा तो गीता पढ़ना मना नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसा तो नहीं कि गीता से क्वेश्चन आएगा। तो वो सब जरूरी है, आप क्या पढ़ रहे हो, कितना घर पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं, कई ऐसा भी होता है मैम, किताब सामने होती है और हम पढ़ते रहते हैं, ये कहीं होता है ना? ये कहीं होता है। अच्छा, तो वो नहीं करना। फिर उसमें आप जो घंटे लेके बैठते हैं ना कि 8 घंटे पढ़ना है, उसमें ये होता है। हाँ। इसलिए इस चीज से बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना आप मैटर फिक्स कर लो, मैटर फिक्स करो, इतना मेरे को करना है। इससे ज्यादा अगर मेरे को करता हूँ तो मेरे को अच्छा होगा, उसके करने के बाद आपको खुशी होगी, फिर आप और एक्स्ट्रा भी जाओगे। तैयारी के दौरान क्या कभी डीमोटिवेट होते थे, यानी डिप्रेस्ड होते थे?
फिर मोटिवेशन के लिए क्या करते थे आप? ये होता है कि कई बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हाँ। तो फिर ये नहीं कर सकते कि हम आज पढ़ने का मन नहीं करता तो हम कल भी नहीं पढ़ें। अगर आज हमारा बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ हम ऐसी अच्छी चीज पढ़ें जो ताकि हमें तैयारी में फायदा मिले। हमारा मैथ्स का पढ़ने का मन नहीं करता, हम जीके पढ़ें। मैथ्स का हम पे क्वेश्चन नहीं हो रहा था, क्या करते हैं हम लड़के आजकल, मैथ्स का हम करने बैठे, मैथ्स हम पे नहीं हुई तो हम क्या है, डिप्रेस्ड हो गए, बैठ गए, अब पढ़ना ही नहीं है। तो वो नहीं करना है। आपका मैथ्स नहीं पढ़ रहा, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो। कई बार कई दिनों तक ऐसा होता है कि पता नहीं होता कि हम क्या करें, समझ नहीं आता। उस टाइम आप अकेले बैठ के डिसीजन ले सकते हो। आपके साथ आपके दोस्त होंगे, दोस्त से, और अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, काउंसलर से मिलकर आपका जो सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन है। डिप्रेस्ड होना पड़ता है, उसके बाद जब जो तैयारी, जो हमको मोटिवेशन मिलता है ना, जब हम देखते हैं ना कि यार अब हम कहाँ हैं, और अगर नौकरी के बाद हमारा वो स्टेटमेंट है जो क्या होगा, तो वो मोटिवेशन अपने आप उस तरफ गवर्नमेंट जॉब की तरफ खींचने ले जाता है। एक टाइम आप 5,000 रुपये घर वालों से ले रहे हैं, जिसमें हमारा टाइम से खाना पीना नहीं हो रहा, उसके बाद हम 50,000 रुपये जब सैलरी में जब हर महीने 1 तारीख को देखते हैं ना, वो खुशी फिर अलग लेवल की होती है। तो उस चीज को जब हम सोचते हैं ना, तो वो अपने आप अपनी तरफ हमको भगा के ले जाता है। अच्छा। कोई ऐसी टिप्स ट्रिक्स टू हेल्प इन प्रिपरेशन? देखो, टिप्स ट्रिक मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने हेल्प किया वो मैं आपको बता सकता हूँ। सबका अलग अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, सबका इधर है तो सबका अलग अलग है। मोस्टली जो हेल्प जो करता है ना, मेरे लिए जो टेस्ट सीरीज ने किया है, और टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन दे रहे हो, गुड, लेकिन अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो टेस्ट, वो बेस्ट है। गुड, बेटर, बेस्ट में आपको फर्क पता है। ऑफलाइन में क्या होगा, आपका आज आपने टेस्ट दिया, 1 घंटे बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिला, तो जो आप क्वेश्चन यहाँ गलत कर रहे हो ना, उसका अगर तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाए ना, जैसे कि आपको बुखार हुआ, अगर उसी टाइम आपको टेबलेट मिल गई, मोस्टली चांस है कि आप ठीक हो जाओ। बिल्कुल। अगर आपने बुखार को बढ़ने दिया, आपको मलेरिया होगा, तो मोस्टली चांस है कम से कम आपको 10 से 15 दिन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, वही चीज है। तो आज का काम अगर आज ही हो जाए ना, तो जब वो क्वेश्चन अगली बार आएगा ना, तो उसमें आपको ये होगा कि आप 100% उसमें अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको बढ़ाते गए, आपने ऑनलाइन तो लिया, ऑनलाइन मैंने भी टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे लड़कों ने दिए। ऑनलाइन का मैम ये रहता है कि हम ऑनलाइन टेस्ट तो दे देते हैं, शिद्दत से देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन शिद्दत से नहीं करते, एनालिसिस नहीं होता। और जब तक एनालिसिस नहीं होता तो टेस्ट का कोई मतलब रह नहीं जाता। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग आप पहले ऑफलाइन टेस्ट दो। आप ऑनलाइन दे रहे हो अच्छे, लेकिन पहले आप कम से कम ऑफलाइन टेस्ट इतने दे लो जिसमें आपका हर टॉपिक 5 से 6 बार क्लियर हो जाए, ताकि ऑफलाइन जब वो ऑनलाइन में आए तो आपको माइंड में दिक्कत ना करे। तो पहले ऑफलाइन टेस्ट दो। अपने फ्रेंड्स को, सहपाठियों को एक चीज और बता दो कि प्रिपरेशन के टाइम कौन-कौन सी गलती नहीं करें वो लोग। देखो, प्रिपरेशन के टाइम से यही होता है कि हम लोग तैयारी करने तो आ जाते हैं, जब हम एडमिशन जब कोचिंग में लेते हैं ना, जब हम 4-5 दिन में आते हैं तो हमको बैच मिलता है मैम 120 और 100 का बैच, मान लो 100 का बैच मिलता है, लेकिन जब हम खत्म करके जाते हैं ना, तो बैच रहता है 60 का। ये आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, हमने कोचिंग किया तो देखा है। जब हम एडमिशन लेते हैं तो 100 होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। जब हम कोचिंग खत्म करके जाते हैं तो 50 से 60 होती है। उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपके पास इतना पैसा है, आपको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, या फिर आप पढ़ाई के प्रति सिंसियर नहीं हो कि जो आपको कोचिंग करने की जरूरत हो, या आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको कोचिंग करना नहीं है, बस आपने टाइम पास के लिए कोचिंग ज्वाइन किया है। तो ये सब नहीं करना है। बस ये डेली, जिसमें आप जिस दिन कोचिंग से एडमिशन लो, उस दिन से लगातार आप कोचिंग आओ। कोचिंग आने के बाद आप लगातार टेस्ट देते रहो। टेस्ट जैसे देखो तो आपको खुद स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। तो यही टिप्स है, मेनली जो टिप्स मेरे अकॉर्डिंग है, जो आप मोस्टली जो देना है वो टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट एक ऐसी चीज है ना जो आपको मल्टी टाइम रिवीजन करवाती है। और आपके पास जब आगे एग्जाम देने जाते हो ना, तो इतना सारा वजन होता है, इतना सारा हम करके जाते हैं। अगर इसको समराइज करना है ना, तो आप उसमें 4 टेस्ट लगा लो, पूरा आ जाएगा। तो इतने पढ़ने के लिए आपको बेटर है 4 टेस्ट लगा, उसमें क्या है, पूरा रिवीजन हो जाता है। तो जैसे आप जाते हैं ना, तो एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो, सिलेक्शन के चांस आपके कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। लास्ट में सुनील, पावर माइंड के लिए कुछ? मैम, पावर माइंड के लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना वैसे कम है, तो लेकिन फिर भी ये है कि ये मैं काफ़ी टाइम से आपके नोट्स पढ़ता हूँ। जब से 19 में रेलवे का नोटिफिकेशन निकला था, तब से उस टाइम आपके यहाँ सर पढ़ाते थे, जीएस के सर पढ़ाते थे। तो मैंने तो उस टाइम कोचिंग नहीं की, मैंने उसके बाद कोचिंग ज्वाइन की। तो उसके मैंने नोट्स लिए, और उन नोट्स ये रहा कि जो पॉलिटी के मैं आपको बताया था ना अभी, जो 7 क्वेश्चन सीरियल से थे, वो पॉलिटी के मैंने आज भी पढ़े हुए, और फिक्स है 52 पेज के नोट्स हैं पॉलिटी के।
इतने नोट्स आपके उसके ज्योग्राफी के और लगभग 48 के समथिंग इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। मैं बता रहा हूँ, आप पे रियली बता रहा हूँ, मैंने जो पॉलिटी का आपका 52 है, कम से कम 55 से 60 बार रिवाइज कर लिया। 50 से 60 बार रिवीजन कर लिया 3 साल में। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए बातों को, प्रैक्टिकल चीजें हैं बिल्कुल। क्योंकि वो 52 पेज है, 2 घंटे लगते रिवीजन करने में, 2 घंटे भी पूरे नहीं लगते, बस पेपर जाता है तो देख के जाता हूँ। उसमें से क्या है, मैंने आज तक जितना एग्जाम दिया, मैंने एसएससी दिया, रेलवे मैंने दिया, एसएससी जीडी भी मैंने दिया, और एयरफोर्स भी मैंने दिया, नेवी मैंने दिया, पॉलिटी का बाहर नहीं गया, इतना सियोरिटी था। इसीलिए जो उसमें भी मैंने प्री में मेंस में उसमें से मतलब जीके और जीएस में इन चीजों में हेल्प मिली। मेरे पास बच्चा डरता है सुनील कि जीके जीएस पढ़ूं कैसे, तो मतलब हमारा कंटेंट जो क्लास कंटेंट पढ़ ले वो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट प्लस मॉक। और आपको जो स्टडी मटेरियल है ना, कई बार ऐसा होता है कि क्लास में हम सारा कुछ नहीं करा पाते, क्योंकि देखो 6 महीने का ड्यूरेशन देता है, जिसमें से जीएस के लिए 3 से 4 महीना मिलता है, तो हम कहीं ना कहीं 90% तक क्लियर कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अगले का माइंडसेट का पता नहीं लगा सकते कि एसएससी कहाँ से पूछ रही है, तो ये होता है कि जो 10% होता है वो हमारा बुक्स में होता है, मोस्ट बुक टेस्ट में होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा 95-100% तक वो क्लियर हो जाता है। मतलब कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं क्लास कंटेंट, बुक्स और मॉक सफिशिएंट। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि सुनील का सीसीटीसी पे हुआ है, एसएससी भी निकाल चुके हैं सुनील, लेकिन वो होता है ना माइंडसेट होता है कि मुझे कौन सी ज्वाइन करनी है। 5-6 एग्जाम बच्चा निकाल लेता है, उसके बाद उसके सामने ये होता है कि मुझे ज्वाइन कौन सा करना है। फिर स्टूडेंट क्या देखता है कि मुझे पेमेंट भी देखना है, क्योंकि सुनील ने अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है वो आपके सामने बताई है। फिर दूसरा कि मुझे फैसिलिटी किन में मिलती है, तीसरा कि मुझे घर के नजदीक जोन कौन सा मिल रहा, बहुत सारी चीजें देख के, अभी सुनील से मेरी बात हो रही थी तो बोले मैम बहुत सारी चीजें देख के मैंने इस पोस्ट को ज्वाइन किया, जो अच्छा लग रहा है और खुश है। और अच्छा लगा सुनील आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स टू ऑल। खुश रहे, और मैं चाहती हूँ कि सुनील को फॉलो करें, ऐसे ही पढ़े, बहुत प्रैक्टिकल बात बताई है सुनील ने, बिल्कुल। थैंक्स।